बिलावल साहब अब कहते हमने आईने पाकिस्तान बनाया, यहाँ चीजें लाओ, यहाँ फैसला करो। ये आईनी तरामीम नहीं, ये गैर आईनी तरामीम है, ये गैर आईनी तरामीम है। हमसे बात कर लो या हमसे लड़ लो। रात की तारीकी में आप हमारी माँ बहनें उठा रहे, दहशतगर्द खुले फिर रहे, कातिल खुले फिर रहे, डाकू खुले फिर रहे, लेकिन मैंने अपनी जान बचाते फिर रहे। ए चांद ये हाना निकला कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम हैं, न डरते हैं न। इंशाल्लाह इमरान खान निकलेगा, आएगा, आम की ताकत से उस कुर्सी पे एक बार फिर बैठेगा। से मिला मुसविदा, किसने बनाया मुसविदा, किसने भेजा मुसविदा, किस लिए भेजा मुसविदा? मैं पीपल्स पार्टी पे मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि जिससे तवक्को होती है उसी से सवाल होता है कि और तो कोई करे तो करे। आपकी जमात, भुट्टो साहब की जमात कैसे आर्टिकुलेट में चेंज कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कैसे आप बात कर सकते हैं? बुनियादी इंसानी हकूक में आप चेंज कैसे कर सकते हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाते वामरुहुम शूरा बैनहुम, और मोमिनीन को जब कोई मसला होता है तो आपस में शूरा करते हैं। ये शूरा को शूरायत का इख्तियार दो। जो इख्तियार नहीं दे रहा, छीनो अपना इख्तियार, यहाँ चीजें लाओ, यहाँ फैसला करो। लेकिन आज अगर यहाँ पे इस जबान में आप ऐसे कवानीन पास कर रहे हैं जिसके लिए कल आप तारीख के सामने शर्मसार होंगे। क्या भूल गए? एक मुतलक उन्वान ने आप ही के लीडर को हथकड़ियां पहना के मुल्क से बाहर दरबदर किया। हाँ, मेरा लीडर दरबदर होने के लिए तैयार नहीं है। वो खड़ा, वकील नहीं ले रहा, वो कहता मैं खड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ गए हैं, मैं बुरा नहीं कहता, माजी में बहुत सी लीडरशिप जलावतन भी हुई है, लेकिन जो आपके साथ हुआ है आप वही गला फिर खोद रहे हो। याद रखना, जो बोते हो वो काटोगे। आज जो करोगे, ये दुनिया मकाफात अमल की जगह है। आज आप इमरान खान साहब को टांगने के लिए, उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए किसी की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। ये आईनी तरामीम जिस तरीके से पास करने की कोशिश की जा रही है, अगवा करके, अबदक करके, खवातीन को उठा के, सिर्फ शरिया आफरीदी की वाइफ और उनकी बेटियां, उनको उठाना काफी नहीं था, जो आपने वो सिलसिला आज भी रखा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं बसद एहतराम कहूंगा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि ये आईनी तरामीम नहीं, ये गैर आईनी तरामीम है, ये गैर आईनी तरामीम है। आप खड़े हो जाए और डिमांड करें, क्या वो बात करते हैं, लेकिन या उनसे बात कर लो या उनसे लड़ लो। ये कैसे हो सकता है कि दिन की रोशनी में तो स्पेशल कमेटी बैठे, वो उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर या आमिर डोगर से बात करे, और रात की तारीकी में आप हमारी माँ बहनें उठा रहे। याद रखना, इज्जत से ऊपर कोई चीज नहीं है। इज्जत पे हरफ आएगी तो फिर आईन कानून पीछे रह जाएगा। इस मुल्क में बहुत बुरा हाल खुदा न खास्ता हो जाएगा। आप देख लें बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, आप देख लें फाटा ट्राइबल बेल्ट में क्या हो रहा है, पश्तून क्या बात कर रहे हैं, बलोच क्या बात कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ और किसी इत्तेफाक की जमातें भी, एक जमाने में पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी जमात हुआ करती थी। ये बड़ी जमातें खासकर पीटीआई कश्मीर में है, जीबी में है, सिंध में है, कराची में है, जब बलोचिस्तान में है, पंजाब में है, इस्लामाबाद में है और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जमातें, बड़ी विफाकी जमातें इलाकाई ताज सबको बढ़ने नहीं देती। बलोच, पंजाबी, सिंधी, पठान के नाम पे सियासत करने नहीं देती। ये जमातें नस्ल की इम्तियाज से ऊपर उठ के पाकिस्तानियत और जनाह के नाम पे सियासत करती हैं। जब आप इन बड़ी जमातों को कमजोर करोगे, इन लोगों को उठाओगे, उनको मारोगे, उनको बेइज्जत करोगे, आप इस मुल्क उन लोगों, उन खतरनाक अफरीतों के हाथ में आप धकेल दोगे जो बलोचिस्तान में हमारी फौज को नहीं छोड़ रहे, जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारी एफसी को नहीं छोड़ रहे, जो हमारे मजदूरों को नहीं छोड़े। दुखी में जो हुआ बलोचिस्तान में 20 मजदूरों का क्या कसूर था, पंजाबी मजदूर का क्या कसूर है, पश्तून का क्या कसूर है जो मजदूरी के लिए बाहर गया है और उसकी घर की इज्जत हो रही है ट्राइबल बेल्ट में, या बलोच का क्या कसूर है। उसके लिए जरूरी है कि आज हम यहां मिलकर बैठे, आप इन आईनी तरामीम को जबान मिलाए, उसमें महीना 2 महीने बहस करें। हम इंशाअल्लाह इसको वो बेहतर करके देंगे कि आईन पाकिस्तान का नजारा दुनिया करेगी। इसमें बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, इसमें सिविलियन सुप्रीमेसी भी होगी, लेकिन इसमें आजाद जुडिशरी भी होगी, और ये फौज भी हमारी दुश्मन नहीं है। एक दिन अगर फौज ना हो ये मुल्क नहीं रह सकता, लेकिन फौज जब स्टैब्लिशमेंट, जब सियासत में आती है, वहां फिर कायदे आजम का फरमान का रोक है। जो स्टाफ कॉलेज क्वार्टर में कहा था कि पॉलिसी इज द डोमेन ऑफ सिविलियंस एंड यू आर सपोज्ड, आपने इंप्लीमेंट करना है, यू आर सपोज्ड टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स, द पॉलिसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द सिविलियंस। पॉलिसी हमने बनानी है, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, अगवाकारी जारी रहेगी, अबडक्शन जारी रहेगी, डिसअपीयरेंस जारी रहेगी। आज ये पूरे अवाम में पीछे देख लें, आप तो बैठे
یہ میرے پیچھے پورا ایوان خالی ہے. آج جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب دہشت گرد کھلے پھر رہے, قاتل کھلے پھر رہے, ڈاکو کھلے پھر رہے, لیکن ایم اپنی جان بچاتے پھر رہے. یہ کرسیوں پہ آپ کے بھائی بہن بیٹھا کرتے تھے, پھر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سوال تو کیجئے یہ کیا وجوہات ہیں؟ اگر آئینی ترامیم اتنی اچھی ہیں, پاکستان کے لیے بہتر ہیں, تو ان کو اغوا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کے ضمیر کیوں خریدنے پڑ رہے ہیں؟ ان کی بیٹیاں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ ان کے بچوں کے گوشت کو کیوں نوچا جا رہا ہے؟ یہ آپ کسی کے بدن کے گوشت کو نہیں نوچ رہے, آپ سیاست کے اس مردہ ضمیر بدن کو مزید تاریک کر رہے ہیں. آپ مت نوچنے دو سیاست کے اس چہرے کو, مزید جتنا نوچ چکے وہ کافی ہے, اور شہادتیں مت دینے دو, اور پاکستان کو تباہ مت ہونے دو. آخری بات, اے چاند یہاں نہ نکلا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش میں اندھے حاکم ہیں, نہ ڈرتے ہیں, نہ نادم ہیں, نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. ہاں ہے اس دیش میں کاروبار بہت, ہاں اس دیش میں کاروبار بہت, اس دیش میں گردے بکتے ہیں, اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں علی شان بہت, اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر, لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم اپنے اللہ پہ ہمیں یقین ہے, ہمیں یقین ہے جس قوم نے ہم نے بھیجا ہے ہمیں بڑی طاقت ہے, ہمیں بڑی جستجو ہے, ہمیں بڑا حوصلہ ہے. انشاءاللہ عمران خان نکلے گا, آئے گا, اور جو میں نے بات کی تھی عوام کی طاقت سے, اس کو صرف ایک بار پھر بیٹھے گا.